इस वीडियो में आपको बताऊंगी एक ईजीएस्ट मेथड जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी रिज्यूमे या सीवी को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। आपको वो सीवी या रिज्यूमे जो है वो बनी बनाई मिलेगी, आपको जस्ट उनमें एडिटिंग करनी होगी और आपकी रिज्यूमे या सीवी प्रिपेयर हो जाएगी विद इन 10 to 12 मिनट्स में। आपका नाम भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ कि आप किस तरह से यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं अपना रिज्यूमे या सीवी, ताकि अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो आपको ये इंटरफेस शो हो रहा है। क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पर न्यू प्रोफाइल, तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल का नाम जो आप रखना चाहते हैं आपको वही सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ज़ीफेंड्रा इन्फो लिखने के बाद मेरे सामने यहाँ पर ज़ीफेंड्रा नाम और ये तमाम डिटेल जो है मुझे यहाँ पर इसको फिल करनी है। मेरा नाम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी ओरिजिनल एग्जैक्ट हो, जो आप देना चाहते हैं सीवी के लिहाज से, तो आपको वही पुट करनी है। और मैं ऐसे ही लिख रही हूँ ज़ीफेंड्रा इन्फो और ज़ीफेंड्रा@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर मैं ऐसे डाल रही हूँ, लेकिन आपको अपना एग्जैक्ट वाला यहाँ पर पुट करना है। और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। जेंडर इज़ फीमेल और मैरिटल स्टेटस मैरिड, अगर आप मैरिड या सिंगल है तो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस, अपना सिटी और स्टेट एड्रेस जो है आपका, जो जहाँ पे आप रहते हैं तो वही, और सिटी आप किस सिटी में रहते हैं ये पुट करना है। स्टेट पाकिस्तान ऑफ कोर्स। पिन कोड, अगर आपको नहीं पता कि आपकी सिटी का पिन कोड क्या है तो आप सिंपली गूगल सर्च कर सकते हैं, अपनी सिटी का नाम लिखकर और आगे पाकिस्तान, तो आपकी जो पिन कोड है वो आपके सामने आ जाएगा। तो अगर आपको पहले नहीं पता पिन कोड तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं और वहाँ आपके सामने आ जाएगा। और नेशनलिटी क्या है, मेरे पाकिस्तान है ऑफकोर्स, तो मैं पाकिस्तान लिख रही हूँ। और अपलोड अ फ़ोटो, तो जो आपको साइज़ जहाँ पर जैसी भी आपको चाहिए, जितने भी साइज़ की आपने फ़ोटो बना रखी है, जो नॉर्मल साइज़ होता है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे साइज़ की कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने बाइट में चाहिए या इस तरह का जो साइज़ है ये चाहिए, लेकिन तो आपको कोई भी नॉर्मल साइज़ की पिक्चर आपने चूज़ कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर वो मांग रहे हैं सिग्नेचर। ऑफ कोर्स जब भी आप कोई सीवी या डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करते हैं तो उस सिग्नेचर जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप यहाँ पर कोई इमेज जो है सिग्नेचर का, तो आप उसको सेंड करना चाहते हैं या आप खुद अपना सिग्नेचर करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर ड्रा सिग्नेचर करती हूँ। तो यहाँ पर कोई बॉल प्रिंट वगैरह तो है नहीं, मुझे हाथ से ही ड्रा करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा ऊपर, और जिस तरह मेरा यहाँ पर साइड पर आ रहा है तो आपने दरमियान में या मिडल में इस तरह से लिखना है कि आपका जो साइज़ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट और अच्छा भी लगे। और अगर आपका एक बार जो है सिग्नेचर सही नहीं होता तो आप इसको अगेन एंड अगेन टाइप करने के बाद भी आप इसको दोबारा भी एडिट कर सकते हैं। ये यहाँ भी ये ऑप्शन आपको मिलता है। और उसके बाद जैसा मेरे यहाँ पर ज़ीफेंड्रा इन्फो शो हो रहा है तो मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देती हूँ। अपनी तमाम इन्फो पुट करने के बाद मैंने यहाँ पर अब नेक्स्ट करती हूँ। नेक्स्ट कैसे करूँगी, बस मैंने यहाँ पर उसको साइड पर कर दिया और यहाँ पर मेरे पास वो शो कर रहा है कि रिज्यूमे हेडिंग एंड समरी। तो यहाँ पर जैसे मुझे इसने एग्जांपल दे रखी है कि आपको यहाँ पर रिज्यूमे की हेडिंग या समरी आपको कैसे लिखनी है। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड डेवलपर विद आई एम एंड्रॉयड डेवलपर ऑफ 11 ईयर एक्सपीरियंस और मार्केटिंग प्रोफेशनल विद इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो जो भी आपकी स्किल्स हैं, लाइक समरी जो भी आपकी होगी आपकी सीवी में आपने यही लिखनी है। मैं सेम टू सेम ऐसे ही लिख रही हूँ कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ 11 ईयर इन टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ तो आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है तो आपने उस फील्ड के लिहाज से ही आपने देखना है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और किस तरह से आप कर सकते हैं उसको। उसके बाद मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद वो मुझसे पूछ रहे हैं कि करियर ऑब्जेक्टिव, इन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, जैसे करियर ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको प्लस के आइकन पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत से करियर ऑब्जेक्टिव शो हो रहे हैं। आपने इनको पढ़ लेना है। आपने अपना करियर ऑब्जेक्टिव ऐसे चूज़ करना है ताकि उन्हें लगे कि आप उनकी जॉब में इंटरेस्टेड इसलिए हैं ताकि उनको आपकी वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट और बेनिफिट होगा। अगर आप उनकी कंपनी में काम करेंगे, आपके पास कोई ऐसी स्किल्स है और आप उसको इन्हेंस करना चाह रहे हैं, ना सिर्फ आपको प्रॉफिट होगा बल्कि उनको भी आपकी जॉब मिलने से बहुत प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल में उन्होंने दिया भी हुआ है कि यहाँ पर मैं अपने टैलेंट को सीकिंग एम्प्लॉयमेंट विद अ कंपनी वेयर आई कैन यूज़ माय टैलेंट एंड स्किल्स टू ग्रो द कंपनी को ग्रो करने के लिए अपनी स्किल और टैलेंट को जहाँ मैं यूज़ कर सकूँ। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं, आप यही भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी खुद की भी टाइप कर सकते हैं जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है करियर। मैंने यहाँ किसी एक को चूज़ कर लिया है और उसके बाद मैंने जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट किया। नेक्स्ट है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी पुट कर लेनी है। जैसे यहाँ पर डिग्री या कॉलेज, तो आपने यहाँ पर पुट कर लेना। मैं FA टाइप कर रही हूँ, कॉलेज नेम, और नीचे यूनिवर्सिटी का जो नाम है मैं उसको पुट कर रही हूँ। डिग्री या कॉलेज, इंस्टीट्यूट और कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बोर्ड।
तो आपने यहाँ पर अपनी फर्स्ट आपने मैट्रिक वाला डाल देना है, और सेकंड जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं इंटर या जो भी आपका है एफएससी। तो उसके बाद आपने अपना यहाँ पर यूनिवर्सिटी या बोर्ड, तो 4 साल जो भी आपका डिप्लोमा होगा तो आप उसको पुट कर दीजिएगा। परसेंटेज या सीजीपीए आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अपना यहाँ पर आपने एफए लिखा और यहाँ पर अपना एफए का कॉलेज का जो भी आपका नाम था वो डाला, और नीचे आपने यहाँ पर उसकी परसेंटेज लिखी और नीचे ग्रेजुएटेड या परसुइंग जो भी आपका है, तो ईयर ऑफ पासिंग आप उसका लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप अगेन प्लस के बटन पर क्लिक कर वहाँ पर नेक्स्ट जो आपका 4 साल का डिप्लोमा होगा आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो आप जिस तरह से आपको ईजी लगे तो आप उसको, जैसे मैंने यहाँ पर एफए की पुट की और उसके बाद मैं यहाँ पर बीए की कर रही हूँ, तो जिस तरह से आप जो अपनी सीवी बनाना चाहते हैं आपने सेम टू सेम ऐसी टाइप करनी है। मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैंने एफए उसके बाद बीए के फिर जहाँ से मैंने कॉलेज से किया वो वाला जो उसको पुट करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर अपने परसेंटेज डालूंगी बीए की और उसके बाद ग्रेजुएटेड या परसुइंग, तो मैं ये वाला टाइप करूँगी और उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पर ओके कर दूँगी। अगर मुझे थर्ड किसी मास्टर की डालनी होगी तो मैं यहाँ पर अगेन प्लस के बटन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर ऐड कर लूँगी। नेक्स्ट टाइप मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट वो मुझसे कह रहे हैं कि वर्क एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस अपना किया है तो मैं यहाँ पर उसका नाम ऑर्गेनाइजेशन का और डेजिग्नेशन मेरे पास यहाँ पर मे बी टीचिंग बनेगी। जो मैंने सर्च किया गूगल सर्च, तो यहाँ पर मेरे पास वो उसका नाम आ रहा था जो भी मैं टीचिंग या जो भी कर रही थी, तो मेरे ख्याल में टीचिंग बनेगी। तो आप डेजिग्नेशन यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। प्रीवियसली एम्प्लॉयड या करंट एम्प्लॉयड, अभी आप एम्प्लॉय हैं या आप पहले एम्प्लॉय थे, तो ये आपको सर्च कर लेनी है। और आप कब से लगाकर कब तक एम्प्लॉय रहे हैं या हैं, तो आप कब से एम्प्लॉय है तो आपने उसको चूज़ कर लेना है, और कब तक आप थे तो आपने उसको चूज़ कर लेना है। और उसके बाद आपने चूज़ करना है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या थी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर फॉर एग्जांपल आप टीचर थे तो आपने जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बच्चों को पढ़ाना, या फिर फ्रेंडली मैनर में मैं लिख रही हूँ कि टीचिंग चिल्ड्रन इन अ फ्रेंडली मैनर, तो आपकी जो भी थी आपने कुछ इस तरह से लिखना है कि आप कुछ अच्छा करते रहे हैं और जिसकी वजह से उस कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को आपकी वजह से कुछ फ़ायदा होता रहा है। और उसके बाद आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट चूज़ कर लेना है। प्रोजेक्ट पर अगर मैं क्लिक करूँगी प्लस के आइकन पर, तो वो मुझसे मांग रहे हैं कि प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट की डिटेल और रोल। प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फ़िलहाल टीचर, और प्रोजेक्ट की डिटेल क्या लिखती हूँ मैं यहाँ पर कि टीचिंग चिल्ड्रन इन अ फ्रेंडली मैनर। मैं ऐसे ही टाइप कर रही हूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छे से और देखभाल कर आपने करनी है। और उसके बाद आपका रोल क्या था उसमें, तो मैं टीचर जो भी आपका रोल होगा तो आपको उसको चूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद वो कब से कब तक थे आप, तो मैं तो ऐसे ही टाइप कर रही हूँ। या अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पर वर्क किया है तो आपने उस टीम का साइज़ जो भी था, 7 मेंबर थे, 8 मेंबर थे, तो आपने वो चूज़ कर लेना। लेकिन मैंने तो फिलहाल कोई प्रोजेक्ट किया नहीं था तो मैं ऐसे ही टाइप कर दिया। और उसके बाद वो मुझसे कह रहे हैं कि स्किल्स एंड अदर्स, स्किल आपकी जो भी है, स्किल का टाइटल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि मुझ में क्या स्किल्स है। आई डोंट नो कि मुझे कोई स्किल्स हैं ऐसी जो मैं लिख सकूँ। हाँ, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यस। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपकी जो स्किल्स होंगी तो आई कैन टीच स्टूडेंट्स इन अ फ्रेंडली मैनर, तो यस मैं ऐसे लिख रही हूँ, लेकिन आप जो भी होगा आप उसको स्किल्स को लिख दीजिएगा। और उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वो ऑप्शन दे रहा है अचीवमेंट, आपने अभी तक क्या अचीव किया। मैं यूट्यूबर बैच में भी अचीव करना चाहती हूँ मैं, तो मेरी अचीव जो है अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है। यूट्यूबर अभी मैं बनना चाह रही हूँ, तो यूट्यूबर की डिटेल जो भी होगी तो मैं वो यहाँ पर टाइप कर दूँगी। और उसके बाद यूट्यूब सब्सक्राइबर, या आई वांट टू अचीव यूट्यूब सब्सक्राइबर, तो उसके बाद यूट्यूब सब्सक्राइबर एंगेजिंग विद व्यूअर बाय हेल्पिंग देम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। जैसे मैं अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ इस ऐप के बारे में बताकर, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी इस ऐप को ढूंढने में। तो यस, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि गार्डनिंग, मुझे गार्डनिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो यस एरिया ऑफ इंटरेस्ट गार्डनिंग। स्टडिंग भी है थोड़ा बहुत, तो बुक्स पढ़ने में तो है, लेकिन किताबों को याद करने में और रट्टा लगाने में तो बिल्कुल भी नहीं है। और हॉबी स्टडी मैं भी लिख रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर चूज़ कर रही हूँ लैंग्वेज मुझे इंग्लिश आती है और उर्दू, तो ये दोनों मैं चूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद स्ट्रेंथ मेरी क्या है, गुड कम्युनिकेशन स्किल में भी मैं गुड कम्युनिकेशन स्किल चेक कर रही हूँ, लेकिन स्ट्रेंथ में भी काइंडनेस, तो मैं स्ट्रेंथ जो है मैं अपनी यहाँ पर काइंडनेस डाल रही हूँ, तो यस बी काइंड। तो उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देती हूँ कि यूज़र डिफाइंड फील्ड, तो यहाँ पर अगर मैं प्लस के आइकन पर अगेन क्लिक कर रही हूँ, क्लिक करने के बाद वैसे मुझे इसका पता नहीं है ज़्यादा कि न्यूज़ सेक्शन यूज़र डिफाइंड फील्ड व्हाट इज़,
मैसे आप तो आप देख लीजिएगा जब आप अपनी सीवी क्रिएट करेंगे। उसके बाद वो मुझसे कह रहे हैं कि रेफरेंसेस आपने जो जो भी रेफरेंस डालना है कि किस रेफरेंस से आप दे रहे हैं ये सीवी, या फिर जो भी यहाँ पर रेफरेंस का मतलब होगा आप अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि आप सीवी क्रिएट करना चाहते हैं। इन्फो तो आप गूगल सर्च करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बस नाम और अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, मे बी रेफरेंस आपने उनका शायद डालना होगा जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपने एक्सपीरियंस लिया है। तो मेरे ख़्याल से वो रेफरेंस यही होगा जहाँ से आपने एक्सपीरियंस किया है या जहाँ पर आप रह चुके हैं, टीचिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी आपकी जॉब थी। उसके बाद डिक्लेरेशन आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि रिज्यूमे या जॉब के लिए क्या डिक्लेरेशन लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑन डिमांड लिख रही हूँ और यहाँ पर मेरी तकरीबन जो है रिज्यूमे क्रिएट हो चुकी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर टिक के बटन पर क्लिक किया और जो रिज्यूमे थी मेरे पास वो पूरी जो है वो क्रिएट होकर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जो है, जिस तरह से जो मैंने रिज्यूमे स्टेप बाय स्टेप लिखी थी, देखने में तो काफ़ी टफ थोड़ी लग रही थी बनने में, लेकिन जब ये बनकर आई है तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। हाँ, तो लग रही है कि एक रिज्यूमे है, यस। तो यहाँ पर मुझे ऐप के थ्रू जब मैंने क्रिएट किए थे तो मुझे थोड़ा रिज्यूमे वाला लुक मुझे फ़ील हुआ था। तो यकीनन आपको भी फ़ील हो रहा होगा। फर्स्ट वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है और सेकंड फॉर्मेट भी आप इसका देख सकते हैं। थर्ड फॉर्मेट भी मैं आपको दिखाती चलूँ, ये वाला। और फोर्थ फॉर्मेट मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैंने रिज्यूमे क्रिएट किया था, सर्च किया था रिज्यूमे के बारे में, तो मैंने सुना था कि यहाँ पर जो टेबल्स वाला जो है वो ट्रेंड अब ओल्ड हो चुका है। तो ज़्यादा अट्रैक्टिव, अगर आप टेबल्स के बगैर लिखेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जो कि फॉर्मेट नंबर 4 जो है वो टेबल्स के बगैर है और ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू ट्रेंड भी है और ज़्यादा अच्छा भी लगता है। 5 जो फॉर्मेट 5 है वो भी बगैर टेबल्स के है, फॉर्मेट 6 भी बगैर टेबल्स के है। अगर आप फॉर्मेट 5 या 6 पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब मैं आपको बता दूं कि आप इसको सेव किस तरह से कर सकते हैं। ऊपर आपको 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, शेयर और ईमेल और पीडीएफ का। तो अगर मैं यहाँ पर लाइक की पीडीएफ पर क्लिक करती हूँ, आप यहाँ पर शेयर कर भी इसको सेव कर सकते हैं। और अगर जैसे मैंने यहाँ पर पीडीएफ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरे सामने ओपन विद बहुत से ऑप्शन शो हो रहे हैं। मैं WPS ऑफिस या वर्ड के थ्रू जिसको इसको खोल लूँगी। WPS ऑफिस के मुताबिक तो आप जानते हैं कि अगर इसको एक बार लाइक के कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें ओपन करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो मैं यहाँ पर WPS ऑफिस के थ्रू जो खोल रही हूँ और ओपन करने के बाद मेरे सामने यहाँ पर जो PDF है वो मुकम्मल हो चुका है। और अगर आप इसको वर्ड में लेना चाहें तो आप इसको वर्ड में भी ले सकते हैं और PDF में भी ले सकते हैं। वैसे रिज्यूमे जो मैंने मोस्टली यहाँ पर PDF में देखी है। इस ऐप का नाम है रिज्यूमे PDF मेकर। आप इस ऐप को ईजिली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे रिज्यूमे PDF मेकर तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऐप है वो यही होगा और आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप इस ऐप को एंजॉय कर सकते हैं।